Hello students, good morning. Open your textbook at page number 104. Your chapter rational number and proportion is continue here. Last वीडियो में हमने पेज नंबर 103 डिस्क्राइब किया था, जिसमें हमने रेशियोज फाइंड आउट किए थे. उसको आप लोग देखिए और इसका सॉल्यूशन मेंटेन करिए. ओके स्टूडेंट, यहाँ पे देखते हैं हम लोग. ये देखो इस पेज पे क्या दिया है. इफ़ a रेशियो b इज इक्वल टू 4:5, b रेशियो c इज इक्वल टू 6:7, देन यू हैव टू फाइंड आउट द a रेशियो c. a रेशियो c फाइंड करना है तो सॉल्यूशन यहाँ पे देखो, यहाँ से हम लोग समझेंगे. सॉल्यूशन ये है सॉल्यूशन, ठीक है. ये सॉल्यूशन देखिए, हियर यू हैव a रेशियो c हमें फाइंड करना है, तो a रेशियो c को लिख सकते हो a अपॉन c. a अपॉन c हम a अपॉन b और b अपॉन c के फॉर्म में करने के लिए, मतलब b से डिवाइड कर दिया, b से मल्टीप्लाई कर दिया, तो लिख सकते हो a अपॉन b इंटू b अपॉन c. बात एक ही, देखो डिवाइड होकर a अपॉन c ही बचेगा. तो a अपॉन b मीन्स a रेशियो b 4/5, b अपॉन c मीन्स b रेशियो c, b मीन्स 6/7. ऐसे मल्टीप्लाई करोगे देन यू ऑब्टेन 24/35. ये इसका एक आंसर हो गया. a रेशियो c का ये आंसर बन गया, मीन्स 24:35. नाउ a रेशियो b इज इक्वल टू गिवन 4:5. हाँ, वैल्यू ऑफ b इज़ 5 हियर. b के प्लेस पे क्या आ रहा है 5. b रेशियो c इज इक्वल टू 6:7. वैल्यू ऑफ c यू कैन से दिस इज b इज 6. देखो दोनों में b के प्लेस पे क्या है 5 और 6 आ रहा है. एलसीएम ऑफ दीज टू नंबर्स यू ऑब्टेन 30 आ जाएगा. तो हम क्या करेंगे, a रेशियो b इज इक्वल टू यू कैन राइट 4/5. ठीक है, 4:5 से 4/5 क्या करेंगे 6 से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई करके हम मतलब 30 बना देंगे. डिनोमिनेटर को हमें 30 बनाना होगा. सिमिलरली इसके डिनोमिनेटर देखो, b रेशियो c को हम क्या लिख सकते हैं 6/7 लिख सकते हो. 6 में 5 से मल्टीप्लाई करोगे 30 बन जाएगा. ये हो गया हमारा. अब देखो रेशियो 30:35. ऐसा क्यों किया गया कि b के प्लेस पे सेम डिजिट आ जाए. देखो b के प्लेस पे 30 आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे भी b के प्लेस पे 30. देन आफ्टर यू कैन से a रेशियो c इज इक्वल टू, हम फाइंड आउट कर सकते हैं a रेशियो c या a रेशियो b रेशियो c आप लिख सकते हो. a क्या है 24, 30 एंड 35. ये इस रेशियो को हम कन्वर्ट करेंगे. फिर से समझ लेना, हम सॉल्यूशन बनाते हैं फिर समझेंगे आप लोग. क्वेश्चन नंबर a हम लोग सॉल्व करते हैं. ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर a देखो, x रेशियो y. देखिए स्टूडेंट्स, ये आपको गिवन है a में. a है x रेशियो y इज इक्वल टू 3:4. ठीक है, y रेशियो z एंड y रेशियो z इज इक्वल टू 6:7. देन यू हैव टू फाइंड हमें क्या करना है, देख लो, x रेशियो z फाइंड करना है एंड x रेशियो y रेशियो z इन सिंपलेस्ट फॉर्म. ये हमें इस तरीके से फाइंड आउट करना है. तो पहले x रेशियो z हम फाइंड कर लेते हैं. सिंस यू नो फ्रॉम हियर सॉल्यूशन देखो इसका. रेशियो का मतलब अपॉन में मीन्स x अपॉन y इक्वल टू 3/4, y अपॉन z इक्वल टू 6/7. मीन्स यू कैन राइट हियर x रेशियो z. x रेशियो z को आप क्या लिख सकते हो, x अपॉन z. ठीक है, हमें x अपॉन y की वैल्यू मालूम है, तो x अपॉन y मीन्स x अपॉन y लिखोगे. और क्या है मालूम है, y अपॉन z, तो y अपॉन z यहाँ पे लिख दो. अब देखो दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, x अपॉन z ही आएगा. बात एक ही है. देन यू कैन राइट x अपॉन y क्या है 3/4 इंटू y अपॉन z क्या है 6/7. ओके स्टूडेंट, सॉल्व करेंगे. 6 3 ज़ा 18, 18/28. इस 2 से डिवाइड कर दोगे, 2 9 ज़ा 2, 14 ज़ा मीन्स 9/14. ओके स्टूडेंट, तो इसको रेशियो के फॉर्म में लिखना है. मीन्स यू ऑब्टेन हियर x रेशियो z इज इक्वल टू 9:14. ये हमारा आंसर हो गया. ठीक है, नाउ यू हैव टू फाइंड आल्सो x रेशियो y रेशियो z. x रेशियो y रेशियो z में क्या होगा, x y का रेशियो दिखा दो, y z का रेशियो दिखा दो. सिंस यहाँ पे देखो, सिंस x रेशियो y इज इक्वल टू 3:4.
मीन्स इसको हम लिख सकते हो x अपॉन वाई इज इक्वल टू 3/4, ठीक है। एंड y के प्लेस पे क्या है, देखो y दोनों में कॉमन होगा, y रेशियो z, y के प्लेस पे क्या है, you can write at y place, that is equal to 4. Similarly y ratio z, that is equal to 6/7, means you can write y upon z is equal to 6/7, ठीक है। then you can write at y place, that is equal to 6. now LCM of 4 and 6, इसका LCM क्या मिलेगा हमें, देख लो क्या मिलना है। 12 से देखो दोनों डिवीज़न होगा, LCM फाइंड आउट करना सबको मालूम है। LCM यहाँ पे फाइंड कर लेना ऐसे, 4 and 6 लिखोगे ऐसे कॉमा करके, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 3 ज़ा, मीन्स 3 1 1, मीन्स यू ऑब्टेन 2 इंटू 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 12। ये सबको समझ में आ गया होगा। अब हम आते हैं 12 हो गया तो हम इसको चेक करते हैं, ये रेशियो पे आ जाते हैं। ओके स्टूडेंट, रेशियो पे आप देखोगे इस तरीके से होगा कि x रेशियो y इज इक्वल टू, या आप कह सकते हो दैट इज़ इक्वल टू 3/4, मीन्स वही चीज़ करेंगे, x अपॉन वाई इज इक्वल टू 3/4। y की प्लेस पे कितना हमें बनाना है 12, तो किससे मल्टीप्लाई करोगे 3 से, 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 इंटू 3 अपॉन 4 इंटू 4, सॉरी 4 इंटू 3 मीन्स 9/12। ओके स्टूडेंट, मीन्स यू ऑब्टेन हियर x रेशियो y इज इक्वल टू 9/12। एंड थोड़ा सा बड़ा समझ में आ रहा होगा, ऐसे ही सॉल्व करेंगे। y रेशियो z इज इक्वल टू, यू हैव गिवन 6/7, दैट इज़ y अपॉन z इज इक्वल टू 6/7। y की प्लेस को हमें 12 बनाना है, देखो 6 को 12 बनाना है, 6 इंटू 2 अपॉन 7 इंटू 2 मीन्स 12 अपॉन क्या हो जाएगा 14। देन आफ्टर यू ऑब्टेन y रेशियो z इज इक्वल टू 12/14। ओके स्टूडेंट, ये 12/14 हो गया। अब देखो ये दोनों रेशियो को आप चेक करोगे, इन दोनों रेशियो को, यहाँ से क्या मिलेगा, x रेशियो y इज इक्वल टू 9/12, y रेशियो z इज इक्वल टू 12/14। देखो y की प्लेस पे 12, y की प्लेस पे 12, हैंस यू कैन राइट हियर, हैंस x रेशियो y रेशियो z इज इक्वल टू 9/12/14, ये इसका आंसर होगा। ओके स्टूडेंट, ये एक तरीका होगा सॉल्यूशन बनाने का। इससे भी शॉर्टेस्ट वे हम बना सकते हैं, शॉर्टेस्ट वे भी देखेंगे हम लोग। जैसा और देखो क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग। जैसे आपको कह रहा है क्वेश्चन नंबर बी है, बी क्वेश्चन कह रहा है फाइंड आउट a रेशियो b दैट इज इक्वल टू इफ़ 2/5 एंड यू हैव गिवन b रेशियो c इज इक्वल टू 4/3। देन यू हैव टू फाइंड करना है a रेशियो b रेशियो c, मीन्स यू कैन राइट a अपॉन b इज इक्वल टू 2/5। ओके, और यहाँ पे b अपॉन c ऐसे शॉर्ट में लिखेंगे, अब इक्वल टू 4/3। a के b के प्लेस पे क्या है हमारा 5 है, b के प्लेस पे 4 है। इन दोनों का एलसीएम लोगे तो आपको मिलेगा 20, ठीक है 20 मिलेगा। मीन्स डिनोमिनेटर को इसको 20 बनाना, b के प्लेस को हमें 20 बनाना है। 20 बनाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 2 इंटू 4/5 इंटू 4, दैट इज़ इक्वल टू क्या बन जाएगा हमारा 8/20। मीन्स यू कैन राइट दिस a रेशियो b इज इक्वल टू 8/20, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे भी हम देखेंगे, इसको 20 बनाना है, b के प्लेस को 20 बनाना है। देखो बनाया हमने b के प्लेस पे को 20 बनाएंगे तो 4 इंटू 5 करोगे अपॉन 3 इंटू 5 से मल्टीप्लाई, देन यू कैन राइट 20/15, मीन्स यू कैन से b रेशियो
C इज इक्वल टू 20:15। हैंस जो भी रेशियो फाइंड करना है उसी को लिख दो, A/B/C इज इक्वल टू ए के प्लेस पे 8 है, B के प्लेस पे देखो कॉमन होना चाहिए 20 एंड C के प्लेस पे 15। दिस इज़ द आंसर। ओके स्टूडेंट, इस तरीके से भी आप सॉल्यूशन ऐसे बनाएंगे। सिमिलरली मेक द सॉल्यूशन एंड सॉल्व दिस ऑल द क्वेश्चन एट दिस एक्सरसाइज। ये सारे के सारे क्वेश्चन आप सॉल्व करिए, ABC एंड आल्सो ABC। ओके स्टूडेंट, ओके बाय। Make the solution, send it for the correction.